गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कैथार्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। ठीक है, हमने कल पढ़ लिया था कि कैथार्टिक्स क्या होता है। कैथार्टिक्स में आपके क्या आते हैं? लेक्सेटिव आते हैं और परगेटिव आते हैं। परगेटिव जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके कैथार्टिक्स ही होते हैं। ठीक है, फिर उसका है कि कैसे आप एलिमिनेट करवाओगे, डेफिकेट करवाओगे, उसका फिजियोलॉजी था, है ना, कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने बॉवल को या इंटेस्टाइन को खाली करते हैं ना। फिर था आपका कि कॉज, मतलब कि क्या किस किस वजह से आपका हो सकता था। जैसे था आपका कि इंटेस्टाइन आपका वीक हो, या कोई इंजरी हो गया होगा, स्पाज्म हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स है जिनके वजह से, या फिर प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसके वजह से भी हो सकते हैं। फिर था आपका कि क्लासिफिकेशन क्या था, तो क्लासिफिकेशन उसके किसके बेसिस पे था? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि ड्रग्स तो सबका काम एक ही था, लेकिन काम करने का तरीका जो था वो क्या था? अलग अलग था। तो जैसे पहला आ गया था आपका स्टिमुलेंट्स आ गया था, दूसरा बल्क परगेटिव्स आ गया था, तीसरा लुब्रिकेंट्स आ गया था, और चौथा कैथार्टिक्स आ गया था। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल आपका क्या था? मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, क्योलिन, बेंटोनाइट और सोडियम फॉस्फेट। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है आपका आज। हाँ, देखो ये होता है क्या आपका? मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा दिखता है, जैसे चीनी होता है ना, ऐसा ही दिखता है क्रिस्टल की तरह। ठीक, और ये जो आता है ये आपका मार्केट में आपको ये मिलेगा। ठीक, एप्सम सॉल्ट के नाम से, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, या सलाइन लेक्सेटिव फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि इसका जो हल्का लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो अब मैग्नीशियम सल्फेट को आप एप्सम सॉल्ट भी बोल सकते हो, बिटर सॉल्ट भी बोल सकते हो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? MgSO4 और साथ, हाँ, 7H2O रहेगा। ठीक है, फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है आपका? हाँ, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 246.47 ग्राम पर मोल। ठीक है, फिर कहता है आपका कि अक्रेंस इन नेचर, मतलब कि इसका मतलब नेचर कैसा है, तो कैसा है? फाउंड एबंडेंटली इन नेचर एज द मिनरल कैसराइट। मतलब क्या होता है कि कहाँ मिलता है आपका? मेनली नेचर में पाया जाता है। ज्यादातर जो आपका क्या होता है मैग्नीशियम सल्फेट, वो होता है आपका नेचर से पाया जाता है। ठीक है, अब कहाँ से? तो मिनरल कैसर, जो आपका ये कैसराइट होता है वो क्या होता है आपका? मिनरल होता है, और इसी से आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, फिर कहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? MgSO4H2O और MgSO4 7H2O। ये किसका फॉर्मूला है आपका? और ये किसका है? कैसराइट का है। ठीक है, फिर कहता है कि लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन सी वाटर। अब जैसे देखो ये तो नेचुरल सोर्स में हो गया, फिर अगर मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए आपको तो आप कहाँ चले जाओ? सी वाटर में। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, फिर कहता है कि प्योरिटी रिक्वायरमेंट्स शुड नॉट हैव लेस देन 99%। इससे क्या कहते हैं? कम नहीं होना चाहिए। क्या इसकी प्योरिटी परसेंटेज? किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का। जो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट रहेगी उसकी प्योरिटी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 99%। ठीक है, देखो सी में, मतलब सी वाटर सर जो होता है, सी में बहुत कुछ है, मतलब समंदर में बहुत कुछ है, जितना पूरे दुनिया में नहीं है ना, समंदर के अंदर है। ठीक है, तो समंदर के अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो खराब भी हैं, जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो अच्छी भी है। तो अक्सर बहुत ऐसे चीजें होती है जिनका सोर्स आपका क्या होता है? सी वाटर होता है। ठीक है, फिर कहता है कि अब इसका मैं क्या था आपका? मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज कैसा कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन। आपने देखा कैसा था? ये व्हाइट कलर था, प्लस क्रिस्टल भी थे इसमें, थे ना। फिर कहता है कि एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? जिसके पास वाटर ना हो। तो फिर स्लाइटली सॉल्यूबल इन एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल और अल्कोहल में स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं। फिर कहता है फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ हल्का सॉल्यूबल होगा और यहाँ पे पूरा सॉल्यूबल होगा वाटर में। ठीक, फिर आ गया इसका क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले हम कहाँ का देखेंगे? लेबोरेटरी में, जैसे कि हम और आप जाके बना सकते हैं ना। तो उसमें पहले क्या कहता है कि बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे हम किसमें?
हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप इसमें से कुछ भी ले लो, मेटल मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको इसमें से जो भी लेना है आप इसके साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक। फिर कहता है कि द सॉल्यूशन इज देन फिल्टर्ड, कंसंट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज। उसके बाद क्या करोगे, जब आप उसमें जो भी आपका जिसके साथ आप रिएक्ट करवाना चाहते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा लो, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको कि सॉल्यूशन जो आपका बनेगा उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करके क्या करोगे, उसको कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब उसको डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, मैंने ये बात तुम्हें लिख के बताया था, जिसमें वाटर की प्रेजेंस ज्यादा होती है और जो आपका कंसंट्रेटेड होता है उसमें क्या होता है, वाटर का प्रेजेंस कम होता है। तो वो किसके फॉर्म में होगा, ज्यादा विस्कस होगा, है ना, मतलब कि गाढ़ा होगा। लेकिन डाइल्यूट क्या होता है, पतला होता है। तो जो इसको हम है उसको क्या करेंगे, हम इसको कंसंट्रेट कर लेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद इसको क्रिस्टलाइज कर लेंगे, ठीक। फिर दूसरा अब है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड मतलब क्या हो गया आपका, जैसे हम इंडस्ट्री वगैरह में बनाएंगे तो, है ना, तो उसके लिए कहता है आपका सबसे पहले आप क्या लोगे, रॉ मटेरियल लोगे। रॉ मटेरियल में क्या लोगे, डोलोमाइट लोगे और सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, ठीक है। डोलोमाइट का फॉर्मूला आपका होता है MgCO3 और CaCO3, ठीक है। ये आपका एक नेचुरल मिनरल होता है और कैल्शियम पाउडर होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा आपका और ये पाउडर के फॉर्म में होगा, ठीक। फिर कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड तो सबको आपको पता है, H2SO4, ठीक। कहता है कि इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कैसे, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, डोलोमाइट, इसको हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। अब इसका Mg कहाँ चला गया, SO4 के साथ, तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट। हमको यही बनाना था ना, मैग्नीशियम सल्फेट आपका बन गया। अब आगे चलो, इसके पास क्या बच गया, CO3 और CaCO3 बच गया। तो फिर आप बताओ यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे SO4 कितना है, 2 है, तो एक SO4 तो यहाँ आ गया। अभी इसके पास कितना बचा, 1 बचा, तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आ गया। मतलब यहाँ से एक कैल्शियम उठाओ और यहाँ से एक सल्फेट ले लो, तो क्या हो गया आपका CaSO4, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है आपका, इसमें भी CO3 बचा है और इसमें भी CO3 बचा है और यहाँ पे क्या बचा है आपका, ठीक। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे कि 2CO3। अब यहाँ पे कितने आपके CO3 बचे हुए हैं, बताओ जल्दी बताओ। 2CO3, 2 बचा है या 1 बचा है, 2 बचा है ना बच्चे, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 CO2 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज इसने 2 वाटर लिया है, इसलिए एक वाटर कहाँ से लिया, इसने यहाँ से लिया, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ से लिया और एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, तो वो क्या हो गया आपका CO2 हो गया, है ना। अब CO2 हो गया तो वो क्या होगा 2CO2 और वहां पे क्या हो गया आपका 2H2, ठीक है। बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत, चलो। कहता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। फिर कहता है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम सल्फेट। साइड प्रोडक्ट इसमें क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। ये हो गया क्या आपका, कौन से मेथड से, कॉमर्शियल मेथड से। और पहला मेथड तो बहुत इजी था, उसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड या क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम मेटल ले लो या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, उसको रिएक्ट करवा के उसको क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे, कंसंट्रेट कर लेंगे और क्रिस्टलाइज कर लेंगे। दूसरा में आपने पढ़ लिया कि डोलोमाइट को जो है रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट में के बाद जो साइड प्रोडक्ट आएगा वो CO2 हो जाएगा और H2O, ठीक। फिर कहता है कि व्हाट हैपेंस इन द सॉल्यूशन, मतलब अब देखो इस सॉल्यूशन में हुआ क्या, हमने तो रिएक्ट करवा दिया, ठीक। फिर क्या कहता है कि मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूबल होगा तभी सॉल्यूशन, मतलब कि वो हाँ उसमें घुला, ठीक। फिर कहता है कि कैल्शियम सल्फेट डज नॉट डिसॉल्व, कैल्शियम सल्फेट जो आपका बना था वो डिसॉल्व नहीं होगा और वो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। देखो जो डिसॉल्व हो गया वो तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो नहीं डिसॉल्व होगा वो एक ही चीज बनाएगा, वो बनाएगा प्रेसिपिटेट,
ठीक है। तो इसमें से कहना यही चाह रहा था कि मैग्नीशियम सल्फेट आपको बनाना था, आपने बना लिया और वो सॉल्यूबल भी था, ठीक। लेकिन जो कैल्शियम सल्फेट बना वो क्या था आपका, डिसॉल्वेबल नहीं हुआ और वो क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक। फिर कहता है कि अब देखो ये तो हो गया कि हमारा बनाने का मेथड की बनाएंगे कैसे और इसका कौन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे बनाने के लिए, तरीका कौन कौन सा, स्टेप कौन कौन सा। अब है यहाँ पे कि प्यूरिफाई कैसे करेंगे, है ना। वो तो बना लिया हमने, अब उसकी प्योरिटी कैसे हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर करेंगे। रिमूव द इनसॉल्यूबल कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। अब जो ये आपका बना है प्रेसिपिटेट वाला, उसको आप क्या करोगे, रिमूव करो। और रिमूव कहाँ से होगा, फिल्ट्रेशन से होगा, होगा कि नहीं होगा, फिल्ट्रेशन से हुआ। फिर कहते हैं कि कंसंट्रेट कंसंट्रेट, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंसंट्रेट। याद है पहली वाला स्टेप में आपने जो पढ़ा था, सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसने सॉल्यूशन बनाया लेकिन अब सबको क्या करेगा, वो पहले तो सल्फेट को रिमूव करेगा क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक। फिर कहता है कि सबसे पहले उसके बाद क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, मतलब जो ज्यादा लिक्विड के फॉर्म में होगा उसको हम क्या करना है, कंसंट्रेटेड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक। फिर कहता है कि मतलब कि इवापोरेट एक्स्ट्रा वाटर, मतलब कि वाटर में देखो डाइल्यूट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था यहाँ पे जो वाटर की प्रेजेंस होगी वो आपकी क्या होगी, मोर हो, मतलब ज्यादा होगी। और जो कंसंट्रेटेड में होता है उसमें क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस बहुत ही लेस होती है या नहीं ही होती है, एक तरह से समझो, ठीक है। या तो ये सॉलिड सेमी सॉलिड होगा या तो ये सॉलिड होगा, ठीक। तो यही फर्क होता है। तो ये क्या कहता है, सिंपली इवापोरेट का प्रोसेस यूज करो और इवापोरेट का प्रोसेस यूज करके उसमें से वाटर को क्या करो, इवापोरेट कर दो और जो आपके पास बच जाएगा उसको आप क्या कर लो, क्रिस्टलाइज कर लो। फिर कहता है कि कूल द सॉल्यूशन, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर फॉर्म्ड। चाहे एप्सम सॉल्ट बोलो चाहे मैग्नीशियम सल्फेट बोल लो, तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोला है कि डोलमाइट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाया है और कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल, इसीलिए हमने इसको क्या किया, रिमूव किया कि नहीं किया। तो कहता है कि हमने फिल्टर किया, कंसंट्रेट किया, क्रिस्टलाइज किया और हमारा एप्सम सॉल्ट प्योर मिल गया, ठीक। यही प्रोसेस था इसका। अब बोलेगा कोई तो क्या कहोगे, एक तो लेबोरेटरी में बना सकते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड को साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करवाने के बाद उसको हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे सॉल्यूशन को, फिल्टर करने के बाद कंसंट्रेट कर लेंगे, कंसंट्रेट करने के बाद क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। दूसरा था आपका कॉमर्शियल मेथड, उसमें आप डोलमाइट लोगे, डोलमाइट को वही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका सोल्यूबल होगा और कैल्शियम सल्फेट इनसोल्यूबल होगा। तो जो इनसोल्यूबल होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा और जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और वाटर बनेंगे, ठीक। तो ये हो गया। और पर्सन मतलब कि इस जो प्यूरिफाई करने, अब जो सॉल्यूशन आपका बन गया उसको प्यूरिफाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप फिल्टर कर लोगे और फिल्टर करके क्या करोगे, जो इनसॉल्यूबल मटेरियल था उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हम कंसंट्रेट कर लेंगे। कंसंट्रेट मतलब कि जो उसमें वाटर की प्रेजेंस है उसको हम रिमूव कर देंगे इवापोरेट करके, ठीक। तीसरा क्या था आपका कि उसको हम क्रिस्टलाइज कर लेंगे, ठीक, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और तो उसके बाद जो आपका बनेगा वो आपका प्योर एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी क्या हुआ, एक तरीके का सॉल्ट हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद देखो क्या कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम, हाँ उस टाइम पे क्या था आपका, किससे किससे बनाया आपने, दो स्टेप था ना आपका। पहला क्या था, लेबोरेटरी मेथड, तीसरा क्या था, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड में आपने डोलोमाइट यूज किया, लेबोरेटरी मेथड में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ, या तो इसके साथ कर लो, इसके साथ कर लो या इसके साथ कर लो, किसी के साथ भी कर लो तीनों में से, ठीक। फिर कहता है कि बनाएगा क्या आपका मैग्नीशियम सल्फेट ही, ठीक। फिर कहता है कि आप तीसरा मेथड आपका क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फेट फ्रॉम कैसराइट, ठीक है। अब ये बात तो आपने अभी पढ़ा था ना कि मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे रिच सोर्स कौन है, कैसराइट है ना, नेचुरली ये उसमें पाया जाता है, ठीक। तो कहता है कि कैसराइट जो होता है वो आपका नेचुरल मिनरल होता है, किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, किसके साथ, विद वन वाटर मॉलिक्यूल।
तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रेट। क्या कहता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है आपका, हाँ H2 मैग्नीशियम MgSO4 और H2O। इसमें एक ही वाटर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मोनोहाइड, ठीक है, या फिर वन वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक ही हाइड्रोजन है ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस इसका क्या है, अब सबसे पहले क्या करोगे, डिजोल्व करोगे केसराइड को, किसमें, हॉट वाटर में, पानी गर्म करोगे और उसमें केसराइड को डाल दोगे, ठीक। डालने के बाद क्या करोगे, हीट हेल्प्स द मिनरल डिजोल्व कंप्लीटली। अब जब वो गर्म करोगे तो हीट का काम क्या होता है, कोई चीज को मतलब वो गला देता है, पूरा गलने की वजह से वो क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है ना। जब सोल्यूबल हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, सबसे याद रखना, पहले हमको उसको क्या करना है, गर्म करना है, ठीक, मतलब कि उसको हीट करना है, फिर हमको क्या करना है, कूल करना है, ठीक, जस्ट उसके अपोजिट कूल। उसके बाद सॉल्यूशन को जब कूल कर लेंगे तो क्या कहते हैं, एज द सॉल्यूशन कूल्स मोर वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एडेड टू द मैग्नीशियम सल्फेट स्ट्रक्चर। अब जब वो कूल होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसमें और भी वाटर जो है वो ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे। उसके बाद क्या कहता है आपका, क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा आपका, क्रिस्टलाइजेशन हैपन होगा, मतलब कि क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा क्यों आया, क्योंकि इसमें 7 वाटर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हेप्टा आया, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है इसका फॉर्मूला, देखो मैग्नीशियम सल्फेट का तो आपने पढ़ा, लेकिन हेप्टाहाइड्रेट का क्या था, MgSO4, ये तो हो गया आपका मैग्नीशियम, और हेप्टाहाइड्रेट आपका हो गया ये 7H2O, ठीक है, ये हो गया क्या आपका हेप्टाहाइड्रेट, ये आपका बन जाएगा। फिर कहता है दीज आर फैमिलियर एप्सम सॉल्ट क्रिस्टल्स, ये भी आपका क्या है, एप्सम सॉल्ट क्रिस्टल के फैमिली से ही आता है, मतलब वो आपस में क्या है, एक दूसरे के फैमिलियर हैं, ठीक। आप देखो ये क्या होता है कि आपका यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है, किसका, केसराइड को डिसॉल्व करो वाटर में, हॉट वाटर में, हॉट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसको क्या कर लो आप, कूल कर लो, ठीक। कूल करने के बाद आप उसको क्या करो, क्रिस्टलाइज कर लो, क्रिस्टलाइज करने के बाद उसको क्या कर लो आप, उसके बाद कुछ होगा, क्रिस्टलाइजेशन के बाद कुछ होगा, सिर्फ क्या मिलेगा आपको, अपना जो चाहिए एप्सम सॉल्ट और हेप्टाहाइड्रेट, क्या उसको मतलब कि मैग्नीशियम हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी क्या होता है आपका, एप्सम सॉल्ट के फैमिली से ही आता है, बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब उनका नेचर आपस में फैमिलियर होगा, सेम होगा, ठीक है, सिमिलर, ठीक। ये प्रोसेस था आपका केसराइड से प्रिपेयर करने का, किसको, मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक। बस क्या होगा, वाटर जो होगा वहां पे वाटर की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने क्या कहा, जब आप किसी गर्म सॉल्यूशन को ठंडा करोगे तो उसमें क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो उसके बाद देखो क्या कहते हैं, उसके बाद इसमें केमिकल रिएक्शन आते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन में सबसे क्या कहता है कि फॉर्म्स डबल सॉल्ट्स, क्या करेगा ये, डबल सॉल्ट बनाएगा। अब डबल सॉल्ट कैसे बनाएगा, तो विद अमोनियम या मैग्नीशियम, या तो अमोनिया लो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, एंड डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम मतलब 2 सोडियम 1 हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। अब देखो रिएक्शन देखो क्या कहता है, MgSO4 लिया हमने, मैग्नीशियम सल्फेट, सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। फिर क्या लिया हमने, अमोनिया, क्या कहा था इसने, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, तो हमने क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लो। आप चाहो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जो भी लेना हो आपको ले लो, ठीक है, बनेगा वो सेम ही, ठीक। बस क्या होगा, अमोनिया की जगह पे मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक। फिर कहता है कि अब इसका बताओ कि कैसे होगा, बताओ, Mg किसके साथ कंबाइन हुआ, NH4, उसके बाद PO4, तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, क्या बना आपका, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। फिर आपका ये क्या बना, जो आपका यहाँ पे क्या बचा हुआ है, Na2 बचा हुआ है, यहाँ पे SO4 बचा हुआ है, तो Na2 और SO4 जब कंबाइन हुआ आपका तो क्या बनाया, सोडियम, तो हाँ सोडियम सल्फेट, ठीक, हाँ डाइसोडियम सल्फेट, ठीक है। फिर आपका जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक।
बैलेंस है, बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट फॉर्म्ड। अब क्या होगा, जो आपका ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जो होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है मतलब क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, नहीं है। इससे आप जो ये आपका आएगा व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, ठीक। फिर कहता है कि डिटेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा तभी तो उसको क्रिस्टलाइज करोगे ना, है ना। तो फिर कहता है कि डिटेक्शन ऑफ मैग्नीशियम आयंस। फिर आप क्या डिटेक्ट करेंगे हम इसमें, मैग्नीशियम आयंस को। अब मैग्नीशियम आयंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विद 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन रिएजेंट। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना होगा, 8, ठीक है। गिव्स ग्रीनिश येलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्यूनोलेट प्रेसिपिटेट। क्या करोगे आप, मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन रिएजेंट के साथ क्या करोगे, उसको रिएक्ट करवाओगे। जब रिएक्ट होगा वो तो आपको क्या बना के देगा, ग्रीन, हाँ मतलब ग्रीनिश येलो, मतलब कि ना वो येलो होगा ना वो ग्रीन होगा, बीच का एक कलर बना के वो आपको देगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे ये आइडेंटिटी कार्ड पे जो वो है ना, हल्का सा येलो हल्का सा ग्रीन, तो उसी का जो बीच का मिक्सअप है उसको हम क्या कहेंगे, येलो इज ग्रीन, ठीक है। तो वो कैसा देगा, ग्रीन इज येलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन प्रेसिपिटेट। और सब में प्रेसिपिटेट बनेगा क्योंकि सबको हमको क्या करना है, क्रिस्टलाइज करना है ना, ठीक है। अब ये हो गया चलो मैग्नीशियम का डिटेक्शन, और ये हो गया आपका डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, मतलब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना और सोडियम सल्फेट बना, दोनों ही आपका क्या है, सॉल्ट है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑन हीटिंग। आप क्या कहते हैं कि जब आप हीट करोगे कोई चीज को क्या होगा, डिकम्पोजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप हीट करोगे तो वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। फिर कहता है कि एन सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जो है 3 प्रेजेंट है, ठीक। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल दो, मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो गया ये, तो ये क्या हो गया, Mg, इसका एक O ले लिया तो क्या हो गया, MgO, ठीक है। अब इसके पास कितना है ऑक्सीजन बचा है, 3, तो SO3, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फेट, है ना, तो मतलब कि ट्राइसल्फेट बोल दो, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक। के बाद है आपका मेडिसिनल यूज। ये तो रिएक्शन था कि पहला था आपका क्या, कि जब आपको डबल सॉल्ट का बनाना हो तो आपने डबल सॉल्ट बनाया। दूसरा है हमको कैसे मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है। तीसरा है आपका हीट करने पे आपका क्या होगा, तो हीट जब करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका बनेगा, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट जब डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक। अब हो गया इसका मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में क्या आएगा, एज अ परगेटिव, मतलब कैथार्टिक्स, है ना। कहता है कि ओरली इसका डोज कितना होता है, 15 to 13 mg, ठीक है, सॉरी ग्राम। फिर कहता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मतलब कहाँ लगेगा, मसल्स में। कहाँ लगता है इंजेक्शन में, एक तो लगता है आपका वीन में, दूसरा आपका लगता है, तो सबक्यूटेनियस मतलब क्या होगा, स्पाज्मोलाइटिक एजेंट इन हाइपरटेंशन इन फॉर्म ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन। 25% सॉल्यूशन के फॉर्म में ये इंजेक्शन के तरह यूज होगा। इंजेक्शन के तरफ यूज होगा तो कैसे यूज होगा, स्पाज्मोलाइटिक एजेंट। स्पाज्मोलाइटिक एजेंट क्या होता है, ड्रग दैट रिलैक्सेस इट्स स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। और ये कब किस में होता है, इन हाइपरटेंशन। जब आपका क्या होता है, हाइपरटेंशन कब होता है, जब बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। एक केस ये हो गया कि इसमें यूज होता है, दो केस हो गया, एज अ परगेटिव और एज अ इन हाइपरटेंशन, ठीक। फिर आपका होगा तीसरा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आया क्या, एज अ पार्चुरिफिकेशन, मतलब कि इंड्यूसेस यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन इन डोज ऑफ। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई अगर मतलब कि लेडीज प्रेग्नेंट वगैरह होती है तो अगर उनको लेबर वगैरह होता है तो उसमें ये दिया जाता है, ठीक है।
क्यों दिया जा रहा है, देखो अ ड्रग एजेंट दैट इंड्यूसेस और एक्सिलरेट लेबर, मतलब कि जो यूट्रिन का कॉन्ट्रैक्शन को क्या होता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जब किसी को मतलब कि डिलीवरी होने वाला रहता है तो उस टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है कि मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, उसको बढ़ाता है ताकि जो मतलब बेबी है वो इजीली डिलीवर हो सके, है ना। तो उसमें क्या कहता है कि ये आपको इसमें भी यूज हो सकता है एज एन इंजेक्शन, ठीक है। फिर कहता है आपका एज एन एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट क्या होता है, कन्वल्सन मतलब कि अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स कंट्रोल्स सीजर्स कन्वल्सन, मतलब जो देखो कन्वल्सन मतलब क्या होता है, अचानक से जब आपका मतलब कि बॉडी पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसी मूवमेंट जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो एज अ एंटी कन्वल्जेंट भी आपको हो सकता है क्योंकि उससे आपको बचाएगा। जैसे सीजर हो गया, सीजर में क्या होता है बता, आदमी थरथराने लगता है, ऐसे झूलते रहता है झूलते रहता है, वो सब क्या हुआ, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ही हुआ ना। तो उन सब में आपका क्या होगा, ये यूज होगा क्या, एज एन एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। फिर कहता है कि ओरली यूज्ड एज अ बायोजेनिक एजेंट। बायोजेनिक मतलब, बायो का मतलब लाइफ और जेनिक का मतलब प्रोड्यूसिंग, मतलब ऐसे एजेंट जो लाइफ को अ, हाँ प्रोड्यूस करते हैं। गजब, मतलब कि मतलब वर्ड का मतलब यह है, क्या कहते हैं, समथिंग दैट सपोर्ट्स और प्रमोट्स लाइफ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जो आपके लाइफ को प्रमोट करते हैं और जो आपके बॉडी फंक्शंस को सही तरीके से चलने में हेल्प करता है, वो आपका कौन सा कहता है, बायोजेनिक एजेंट्स, ठीक है। ये आपके लाइफ को भी सेव करता है और प्लस में जो आपका बॉडी का फंक्शन होता है उसको भी सही रखता है, ठीक। फिर कहता है कि पेरेंटली, पेरेंटली का मतलब यूज एज ट्रांसकुलाइजिंग एजेंट एक्टिंग फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये आपके सीएनएस में भी यूज होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी। ये एजेंट आपका क्या होता है, ऐसा ड्रग जो क्या करता है, पेशेंट को काम करता है बिना, देखो अधिकतर क्या होता है ना, जो इंसान मतलब कि जैसे कोई पागल हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, है ना, कोई जिसको मेंटल डिसऑर्डर हो मेनली मान के चलो, तो उसके में क्या होता है कि को ना मतलब कि दवाइयाँ दी जाती है, ठीक। अब दवाइयाँ दी जाती है तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसमें उसको बहुत ज्यादा नींद आता है, ठीक। तो ये जो आपका दवाई है क्या, ट्रांसकुलाइजिंग एजेंट, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया आपका, में क्या होगा कि नींद कम आएगी लेकिन वो काम हो जाएगा, ठीक है। डीप नींद उसको मतलब कि ज्यादा नींद उसको नहीं आएगी, ठीक। कम नींद में ही वो काम हो सकता है, मतलब कि ठीक हो सकता है, आराम से रह सकता है, ठीक। तो ये हो गया एक आपका क्या, इसका काम ट्रांसकुलाइजिंग एजेंट का, जो कि आपका किस पे काम करता है, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। तो ये सब उसके यूजेस थे। परगेटिव के तरह यूज कर सकते हो, स्पास्मोलाइटिक एजेंट के तरह यूज कर सकते हो हाइपरटेंशन में, ठीक। फिर कहता है कि आप इसको क्या करते सकते हो, लेबर पेन में यूज कर सकते हो, लेबर पेन में यूज कर। फिर कहता है कि एंटी कन्वल्जेंट मतलब कि एज अ जैसे सीजर वगैरह होता है या इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है कंट्रोल, उसमें आप यूज कर सकते हो। फिर कहता है कि बायोजेनिक एजेंट, ऐसे एजेंट जो लाइफ को प्रमोट करते हो या हेल्थ को प्रमोट करते हो, ठीक है, वो। फिर कहता है कि ट्रांसकुलाइजिंग एजेंट मतलब जो मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनको क्या होता है काम करने की जरूरत हो, मेंटल डिसऑर्डर वाले, तो उनको क्या करता है कि ये दिया जाता है ताकि उनको नींद कम आए और वो काम भी हो जाए, ठीक हो जाए, मतलब ठीक। तो ये हो गया इसका क्या, मेडिसिनल यूज। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। चलो थैंक